हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मनी। चलो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इस लेक्चर में बच्चों हम एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, हमने थ्योरी पार्ट नंबर सिस्टम का पहले कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी हुई है, वहां जाकर देख सकता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और आज हम नंबर सिस्टम की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इज 0 अ रैशनल नंबर। तो बच्चों, 0 जो है हमारा रैशनल नंबर है। यस। कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यस बच्चों, हम p अपॉन q के फॉर्म में 0 को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिए 0 डिवाइडेड बाई 2 और 0 अपॉन 5 और 0 अपॉन -6 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि बच्चों 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करें या किसी का भी डिवीजन करें वो हमेशा 0 ही रहता है। इसलिए ये हमारा p अपॉन q फॉर्म में आ गया एंड p एंड q इंटीजर यानी 0 और देखिए जैसे एग्जांपल में लिया है 2, 5, -6, ये सभी हमारे इंटीजर में है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि देख लीजिए इसमें डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0 इज ए रैशनल नंबर। यस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए बच्चों, हमको 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो 6 + 1 7। तो हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा 3 जो है रेशनल नंबर फॉर्म में आ जाएगा, यानी p/q फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 21/7। इसी प्रकार 4 को भी कर लीजिए 7/7। तो ये कितना हो जाएगा 28/7। अब हमें कितने 6 रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आ गए 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए बच्चों, उसी तरह करेंगे। 5 चाहिए तो हमको 5 + 1 = 6। तो 3/5 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 से डिवाइड कर लीजिए। कितने हो गए 18/30। इसी प्रकार 4/5 को भी कर लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवीजन। तो ये कितने हो गए 24/30। हम निकाल लीजिए 5 रैशनल नंबर। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 5 रैशनल नंबर आ गए हमारे p 3/5 एंड 4/5 के बीच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। देखिए बच्चों, जब हमने थ्योरी देखी थी नंबर सिस्टम की तो उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में हम अगर 0 ऐड कर दें तो हमारे बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर ऐड कर दें तो हमारे बन जाते हैं इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, ये हमने देखा था। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर हैं। बिल्कुल हैं, देख लीजिए ये हमारे नेचुरल नंबर हैं और ये किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर। तो
ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू। सेकंड देख लीजिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? देख लीजिए बच्चों, इंटीजर के अंदर होल नंबर आता है, ना कि बाहर, यानी होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो बच्चों, अब इसमें बोल रहा है कि सारे जितने भी रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं क्या? क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखे थे? हमने देखे थे रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखे थे हमने इररेशनल नंबर, ठीक है। और इन दोनों को जब हम मिला देते थे तो क्या बन जाते थे? हमारे रियल नंबर, ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो सारे जितने भी इररेशनल नंबर हैं वो हमारे रियल नंबर हैं क्या? बिल्कुल हैं, क्योंकि इररेशनल नंबर जो है रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। अब सेकंड क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखिए बच्चों, एम हमको क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और रूट एम यानी कि रूट वन की वैल्यू क्या हो गई? ±1। इसी प्रकार रूट टू की वैल्यू क्या हो गई? ±1.412 इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, नंबर लाइन देखते हैं पहले हम। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 अप टू इन्फिनिटी, और ये हो गया -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है? 1, और रूट 1 की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। सेकंड नेचुरल नंबर क्या है? 2, और रूट 2 की वैल्यू क्या है? ±1.412। तो हम पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, तो ये कहीं हमारा यहाँ लाई करेगा। अब इन दोनों के बीच, रूट 1 और रूट 2 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर का रूट तो होता नहीं है। तो ये जो रूट m के फॉर्म में है, इसमें हमारे नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो कवर नहीं हो रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये हो गई 1 की वैल्यू, और ये हो गई 1.412 अप टू इन्फिनिटी की वैल्यू। तो इसके बीच के जो नंबर लाइन पे पॉइंट हैं वो रूट m फॉर्म में हमारे कवर नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। थर्ड क्या है? एवरी रियल नंबर इज ए इररेशनल नंबर। पहले क्या बोला था कि इररेशनल नंबर जितने भी हैं वो रियल नंबर है। अब वो क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर जो भी हैं वो इररेशनल है। क्या इसका अपोजिट? क्या सारे रियल नंबर इररेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि इररेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है, रियल नंबर इररेशनल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational if not given an example of the square root of the number that is a rational number। देखिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे? यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए रूट 4 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या आता है? हमारा वैल्यू 2 आती है, ठीक है। और 2 क्या है? हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल? नो, एंड जस्टिफिकेशन ये रहा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी नंबर लाइन। ये हो गया सपोज मिड पॉइंट 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब चलिए देखते हैं। अब हमने पढ़ा था कि रूट n को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रूट n-1 की पोजीशन नंबर लाइन पे पता होना चाहिए, ठीक है, पढ़ा था। तो रूट 5 को
प्लॉट करने के लिए नंबर लाइन पे हमें क्या पता होना चाहिए, √4 की पोजीशन पता होना चाहिए, और √4 को हम और क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे 2 तो इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं, ये हमारा हो गया 2। ठीक है, इसको मान लीजिए पॉइंट O और इसको मान लीजिए पॉइंट A। अब पॉइंट पे 1 यूनिट का अपन परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं पॉइंट B, ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, ट्राइंगल मिल गया OAB। ठीक है, अब OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये OB स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए, और OA कितना हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, प्लस AB कितना हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1, 5 इक्वल टू 1, ये हो गया 1 और ये इक्वल टू हो गया 5। अब OB स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5, अब OB इक्वल टू कितना हो जाएगा √5, तो यही तो वैल्यू हमको पता करनी थी, ये हो गया हमारा √5। अब प्रोटेक्टर लीजिए, O को सेंटर मानते हुए पे रख के आर्क खींचिए ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, तो जब ये आर्क खींचेंगे तो ये पॉइंट, सपोज इसको पॉइंट मान लीजिए C, तो ये O से C की जो लेंथ होगी नंबर लाइन पे, इसको कहेंगे √5। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है ये हमारा 36/100। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन है, सीधे सीधे इसको कर दीजिए, 36 से 100 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इसको 100 है तो बहुत इजीली, यानी कि ये 0 हटाते जाइए और पॉइंट लगाते जाइए, तो ये हो गया 0.36। ठीक है, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, सेकंड है 1/11। चलिए 1 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो पाएगा, 0 ऐड कर दीजिए, अभी भी नहीं होगा, 0 और 1 0 ऐड कर दीजिए। 9 टाइम कितना हो गया 99, 1 बचा, 0 ले लीजिए। ठीक है, और नहीं अभी भी नहीं हो रहा, 1 0 और ले लीजिए, फिर 9 टाइम। ठीक है, कितना हो गया 1, तो हमें क्या ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 0909 रिकरिंग, और इसको कैसे लिख सकते हैं, रिकरिंग डिजिट को हम किस पे बार लगा दिए, तो 092 हमारी रिकरिंग है, इस पे बार लगा दिया, और ये जो है हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 4 1/8, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 8 32 + 1, तो ये हो गया 33/8। अब 33/8 को डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए, 4 बार गया 32, 1 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 लाइए, 1 टाइम गया 8, 2 बचा, 0 कैरी ले लीजिए, फिर 2 टाइम गया, कितना हो गया 16, 4 बचा, 0 ले लीजिए, फिर 5 टाइम गया 40, रिमाइंडर आ गया 0, यानी क्या आया हमारा 4.125, यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए क्लियर कर लेते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है 3/13। ठीक है, 3 को 13 से डिवाइड कर दीजिए,
13 से 3 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, ये 30 हो गया। 2 टाइम गया 26, 4 बचा, 0 लीजिए। 3 टाइम गया 39, 1 बचा, 0 लीजिए, नहीं जाएगा। फिर 0 लीजिए, 100। ठीक है। 7 टाइम्स गया 91, 7 टाइम्स। ठीक है। 9 बचा, 0 ले लीजिए। 6 टाइम गया 78, 12 बचा, 0 ले लीजिए। 9 टाइम्स गया 117, 117, 3 बचा, 0 ले लीजिए। 2 टाइम गया 26। ठीक है। फिर 4 बचा। इधर देखिए, फिर से ये हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगा। ठीक है। तो क्या आया हमारा निकल के 2 3 0 7 6 9 2, और ये रिकरिंग है तो इसको रिपीटिंग डिजिट को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 0.230769 और रिकरिंग डिजिट पे वार लगा दीजिए, और ये हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है 2/11। चलिए 2 को 11 से डिवाइड कर दीजिए डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। पॉइंट लगा दिए, 0 हो गया। अब 1 बार 11 हो गया, 9 बचा, 0 ले लीजिए। 8 टाइम्स 88, 2 बचा, 0 ले लीजिए। 1 टाइम 11, 9 बचा, 0 ले लीजिए। फिर 8 टाइम 88, फिर 2 बचा। तो ये क्या हो रहा है? हर सेकंड डिजिट हमारी रिमाइंडर की रिपीट हो रही है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा? 0.1818, और रिकरिंग है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 018। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6th 329/400। तो 329 को 400 से डिवाइड कर लीजिए। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा। 8 टाइम्स गया 3200, 90 रिमाइंडर आया, 0 लगा दीजिए। 2 टाइम गया 800, 100 बचा, 0 लगा दीजिए। फिर 2 टाइम गया 800, 200 बचा। ठीक है, 0 लगा दीजिए। और 5 टाइम गया 200, रिमाइंडर 0। तो क्या है हमारा? 0.8225 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन थे जो हमने देखे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 का बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? बिल्कुल पता कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि देखिए 1/7 है, इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन क्या दिया है? 0.14287 का बार। ठीक है। बार का मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का रेशनल नंबर है। ठीक है। अब 1/7 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 2/7। इसी तरह 1/7 में 3 का कर दीजिए तो 3/7। 1/7 में 4 का कर दीजिए तो 4/7।
1/7 में 5 का कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5/7। 1/7 में 6 का भी कर दीजिए तो क्या हो गया हमारा 6/7। चलिए अब बच्चों जैसे 1/7 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, उसी हिसाब से हमारा डेसिमल एक्सपांशन में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 12 है, 12 डिजिट रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0. ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, उस पर लग गया 12। ठीक है। अब 0.14285 में 3 का कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.42857 का बार। ठीक है। इसी तरह 0.14285 में 4 का कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.571428 का बार। इसी तरह इसमें 5 का कर दीजिए और इसमें 6 का कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, वैल्यू लिख लीजिए 0.714285 का बार, और यहाँ आ जाएगा 0.857142 का बार। ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। चलिए तो बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के हम इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q टू 0। अब ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है रेशनल नंबर का, आपको हमें इसे रेशनल फॉर्म में करना है, यानी P/Q फॉर्म में करना है। तो पहला देख लेते हैं, पहला है 0.6 बार, यानी ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। ठीक है। तो x मान लेते हैं हम इसको 0.6666। ठीक है। अब जब एक रिकरिंग डिजिट है तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू 6.6666 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.666 टू इन्फिनिटी। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई x, तो ये हो गया 6 प्लस x, इधर ले जाइए तो ये 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6/9 यानी 2/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 P/Q फॉर्म में आ गया। ठीक है। 2 एंड 3 इंटीजर हो गए एंड 3 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड है हमारा 0.4 एंड 7 का बार। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4777 लिख रही। ठीक है। और इसको सपोज x मान लीजिए। ठीक है। अब क्या एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 10x इक्वल टू 4.777। 10x इसको क्या लिख सकते हैं 4.3 प्लस 4.4777। ठीक है। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, इसको मान लेंगे x, तो 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x और 9x इक्वल टू कितना हो गया 4.3 और x इक्वल टू 4.3/9। अब ये पॉइंट हटा दीजिए और 0 बढ़ा दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, को हम लिख सकते हैं 43/90 P/Q फॉर्म में आ गया ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा 0.001 का होल बार। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.01001 टू इन्फिनिटी, और इसको मान लेते हैं सपोज x। तो हमारी रिकरिंग डिजिट क्या है
तीन रिकरिंग डिजिट है हमारी, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये 1000x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 1 0 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद आ जाएगा 0 1 0 0 1। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 0 तो इनका कोई मतलब नहीं है, तो 1 प्लस 0.001 0 0 1 तो ये इन्फिनिटी। ठीक है, 1000x, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारी है यहाँ से x, तो ये 1000x इक्वल टू 1 प्लस x हो गया, तो ये हो गया 999x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1/999, पी एंड क्यू फॉर्म में है, और 1 एंड 999 जो है बहुत इंटीजर है, एंड 999 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.9999 अप टू इंफिनिटी इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। आर यू सेटिस्फाइड बाई Are you surprised by your answer with your teacher and classmate discuss with why the answer makes sense। चलिए, तो रेशनल नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, क्या दिया है, x इक्वल टू 0.9999 टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए एक ही डिजिट हमारी रिकरिंग है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, तो 9.999 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.999 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 लगा दीजिए आगे, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है x, तो 9 प्लस x ऑन यहाँ साइड 10x, तो ये साइड ले आइए, तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9/9 यानी 1। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 0.9999 अप टू इंफिनिटी तक जो जा रहा है वो इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। चलिए देखिए, 1/17 एक हमारा रैशनल नंबर दिया हुआ है। जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन सपोज जो भी हमारा आता है, तो उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक होंगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी देखी थी तो उसमें एक चीज़ देखी थी कि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर कितना हमारा 17 दिया है, तो रिमाइंडर क्या होगा 1 to 16 हो सकता है। ठीक है, चलिए परफॉर्म करके देखते हैं। 1 को डिवाइड करिए 17 से, चलिए पॉइंट लगा लिया, 0 कभी भी नहीं जाएगा, 1 0 और लिया, 100 हो गया। चलिए 5 टाइम गया 85। ठीक है, कितना बचा 15, 0 ले लीजिए। 8 टाइम गया 136, कितना बचा 14, 0 ले लीजिए। फिर 8 टाइम गया 136, कितना बचा 4। ठीक है, फिर 0 ले लीजिए। 2 टाइम गया 34, 6 बचा, 0 ले लीजिए। ठीक है, 3 टाइम गया 51, 9 ले लीजिए, 9 आ गया, 0 ले लीजिए। 5 टाइम गया 85, 5 बचा, 0 ले लीजिए। फिर 2 टाइम गया 34, 16 बचा, 0 ले लीजिए। फिर 9 टाइम गया
53। कितना बचा? 7, 0 ले लीजिए। 4 टाइम गया 68, 2 बचा, 0 ले लीजिए। 1 टाइम गया 17, 3 बचा, 0 ले लीजिए। फिर 1 टाइम गया 17, 13 बचा, 0 ले लीजिए। 7 टाइम गया 119, 11 बचा, 0 ले लीजिए। 6 टाइम गया 102, 8 बचा, 0 ले लीजिए। 4 टाइम गया 68, 12 बचा, 0 ले लीजिए। 7 टाइम गया 119, 1 बचा। इसके बाद क्या? फिर से रिपीटिंग वही स्टेट आ गई। ठीक है, कितना हुआ मैक्सिमम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो मैक्सिमम कितना हुआ? 16 नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Q is not equal to 0 where P and Q are integer with no common factor other than 1 and having terminate decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? तो देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोई रैशनल नंबर है वो P अपॉन Q के फॉर्म में है। ठीक है, और P एंड Q जो है इंटीजर होना चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। दो प्रॉपर्टी उसमें कही है। एक प्रॉपर्टी ये कही है कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, और दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होना चाहिए। चलिए तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 3/2। ठीक है, 3/2। इसको डेसिमल एक्सपांशन निकालिए तो सीधा सीधा डेसिमल एक्सपांशन इसका क्या आता है? 3 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो ये 1 बार गया, 2 1 आया, पॉइंट लगाइए, 0 आया, 5 टाइम क्या आया? 1.5। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल 1/5। 1 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितना? 0 आया, 2 टाइम 0 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? 0.2। तीसरा एग्जांपल लीजिए, 13/20। 13 को डिवाइड कर लीजिए 20 से, पॉइंट लगाइए, 0 आया, 130 हो गया। 6 टाइम गया 120, 10 बचा, 0 लीजिए। 5 टाइम गया 100, क्या आया? 0। इसका आ गया 0.65। तो इसमें बच्चों दो चीज देखने की है कि जब भी हम रैशनल नंबर का, बच्चों इसमें दो चीज देखने की है कि देखिए ये P एंड Q है, इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। इसमें देख लीजिए P एंड Q है, इसमें 1 से डिवाइड होगा और ये 5 से डिवाइड होगा, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको देख लीजिए, ये 13 है और इसको भी डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5। ठीक है, यानी कि ये
13 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, और डिनोमिनेटर में या तो ये 1 से होगा, 2 से होगा या 5 से होगा। ठीक है, तो इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सेकंड चीज़ देखने की इसमें ये है कि सारे उसमें देख लीजिए लास्ट में रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है इनका। ठीक है, इससे हमें क्या निकल रहा है कि डिनोमिनेटर पे अगर नज़र डालें आप, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर देख लीजिए 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा। तो हमारी क्या प्रॉपर्टी निकल के आई इस केस के लिए हमारी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी निकल के आई, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रैशनल नंबर, ऑल द रैशनल नंबर से मतलब जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टियां हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो, ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो टर्मिनेटिंग हो, उस केस में रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म 2 की पावर m and 5 की पावर n, where m and n are integer। ठीक है बच्चों, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m में होगा या इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n में होगा, या दोनों में होगा, और m और n जो है आपके इंटीजर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर √2, √3, √5, ठीक है, इनका डेसिमल एक्सपांशन भी लिख लीजिए। √2 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, 1.414213562 टू इन्फिनिटी। √3 का देख लीजिए 1.7320508008 इन्फिनिटी। 5 का देख लीजिए 2.23606797 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। तो देखिए बच्चों, हमको रैशनल नंबर दिए हुए हैं, वो भी P/Q के फॉर्म में दिए हुए हैं, और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो पहले हम इनको डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/7 है और 9/11 है, तो 5 डिवाइड बाई 7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है हमारा, 0 कर लीजिए। 7 टाइम गया 49, 1 बचा 0, 1 टाइम गया 3 बचा, फिर 0 ले लीजिए, 4 टाइम 28, 2 बचा, 0 ले लीजिए, 2 टाइम 14, 6 बचा, 0 ले लीजिए, 8 टाइम 56, 4 ले लीजिए, 5 टाइम 35, 5 बचा, 0 ले लीजिए, और फिर अगेन रिपीट होने लगा। क्या है हमारा इसका 0.714289। ऐसे ही हमारा 9 को डिवाइड कर लीजिए 11 से, तो कितना बचा, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 8 टाइम 88, 2 बचा, 0 ले लीजिए, 1 टाइम 11, 9 बचा, 0 ले लीजिए, फिर 8 टाइम 88, 2 बचा, यानी कि ये फिर रिपीट करना है, तो इसका आया 0.8181 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि पहला नंबर है 0.714289
9 का बार एंड दूसरा है 0.81 का बार। इन दोनों के बीच के हमको 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर चाहिए। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऐसा जो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग, पहला नंबर क्या हो सकता है हमारा? मिनिमम। तो चलिए देख लीजिए, टू सो ऑन, ठीक है। दूसरा देख लीजिए 0.76 0 76 00 76 000 76 4 टाइम 0 टू इन्फिनिटी। एक और देख लीजिए 0.81 से कम होना चाहिए तो ले लीजिए 80 T 000 फिर 8 4 टाइम 0 टू सो ऑन, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला जो है √23, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, इसलिए ये जो हो गया हमारा √23 जो है वो इर्रेशनल हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए √225, ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो सकता है? 15 स्क्वायर रूट हटाया 15 हो गया, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर, ठीक है। थर्ड 0.3796, ये जो नंबर है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल। फोर्थ 7.478478, तो इसमें देखिए बच्चों 7 जो है के बाद 478 जो है हमारा रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, और ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर। क्या हो गया? फोर्थ हमारा रैशनल नंबर। फिफ्थ क्या है? 1.10 10 1 000 1 4 टाइम 0 1। तो बेटा इसमें कोई भी हमारा, देखिए ये तो पहली चीज तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा जो है इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइजेशन 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखिए बच्चों, जब हमने थ्योरी लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था कि किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे विजुअलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बना ली, ये सपोज हमारा मिड पॉइंट 0 हो गया, ये इसको मान लिया 1 2 3, ये 4, ये 5 अप टू इन्फिनिटी, और इधर हो गया -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा 3.765 जो है वो कहाँ लाई करेगा? 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। चलिए इसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं और बना लेते हैं एक नई नंबर लाइन। तो ये पॉइंट जो हो गया हमारा हो गया 3, और ये जो हो गया हमारा हो गया 4। अब 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा क्या हो गया? 3.1, और ये क्या हो गया हमारा? 3.9, ठीक है। अब ये क्या है? 3.7, ये हो गया हमारा 3.7, और ये हो गया 3.8। तो ये कहाँ लाई करेगा? हमारा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट चलिए इसको जूम कर लेते हैं, जूम करके इसको बना लेते हैं। एक नई नंबर लाइन बनाई और इस पॉइंट को हमने बना दिया 3.7 और इसको बना दिया हमने 3.8। अब 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये हो गया हमारा 3.71, ये हो गया 3.72,
3.73, 3.74 और इसी तरीके से ये हो गया हमारा 3.79। अब क्या है हमारा नंबर जो है 3.7 तक तो हो गया। 6 कहाँ लाई करेगा, 6 हमारा लाई करेगा इस, और 65 कहाँ लाई करेगा इसमें, 3.765 यहाँ लाई करेगा, यानी 3.76 से 3.77 के बीच में। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, ये हमारी नई नंबर लाइन बन गई और इसको हमने मान लिया 3.76 और इसको मान लिया 3.77। ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारा नेक्स्ट क्या है 5। तो 5 कहाँ लाई करेगा हमारा, यहाँ, यानी 3.765 ये पॉइंट हो गया, ये नंबर लाइन पे हमारा 3.765 लाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे विजुलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विजुलाइज 4.26 का बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। इसमें क्या है 4 डेसिमल प्लेस का मतलब कि 4.26 एंड 26 ये हो गए डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक। तो इसको हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके नंबर लाइन पे विजुलाइज कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये आप करिए। अगर कोई दिक्कत आए इस क्वेश्चन को करने में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको करवा दूंगा। तो इसी के साथ हमारी बच्चों एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 1.5 पे। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है हमारे रैशनल हैं या इरेशनल। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट हमारा जो भी आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर। तो देखिए पहला वाला देख लीजिए, पहला है 2 माइनस रूट 5, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर और माइनस इरेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया इरेशनल। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है 3 प्लस रूट 23 का होल माइनस रूट 23। तो बच्चों ये देखिए प्लस माइनस रूट 23 है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा 3, और 3 क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो ये जो है हमारा क्या होगा रैशनल नंबर। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। रूट 7 कैंसिल आउट हो गया तो 2/7, तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, फोर्थ देख लीजिए, 4 क्या है 1/√2, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर और ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट इरेशनल नंबर, तो ये हमारा हो गया इरेशनल। फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ क्या है 2 पाई, 2 क्या है हमारा रैशनल नंबर और पाई क्या है हमारा इरेशनल नंबर, और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो रिजल्ट क्या हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए पहला देख लेते हैं 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। बच्चों हमने लॉ फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखा था, थ्योरी लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉ। 3 2 जा 6 हो गया, इसको कर लीजिए 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, तो क्या हो जाएगा ये 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या है हमारा 3 प्लस रूट 3 का होल ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3 का होल ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई 3 हो गया 9 प्लस 3 रूट 3 माइनस
3√3 और माइनस √3 इंटू √3, तो ये हो गया कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 3, तो 9 - 3 = 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसको देख लीजिए, ये तो सीधा सीधा लॉ है, लॉ परफॉर्म कर दीजिए इस पर। √5 का स्क्वायर हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2 + 2 इंटू √5 √2, तो ये हो गया 7 + 2 और 5 इंटू 2 10। ठीक है, चलिए फोर्थ देख लीजिए बच्चों। फोर्थ क्या है? √5 - √2 का होल ब्रैकेट एंड √5 + √2 का होल ब्रैकेट। देख लीजिए, √5 × √5 तो कितना हो गया 5 माइनस √5 इंटू √2 प्लस √5 इंटू √2 और ये हो गया माइनस √2 इंटू √2, तो कितना हो गया 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 5 - 2 3। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से C of a circle to its diameter say D, that is pi equal to C upon D. This seems to be contradictory the fact that pi is irrational. How will you solve this contradiction? देखिए बच्चों, ये हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक है, और ये सर्किल का सेंटर हो गया और ये सर्किल की हो गई डायमीटर यानी 2r। ठीक है, और सर्कमफेरेंस कितना हो गया 2πr। तो पाई इक्वल टू क्या कह रहा है? C अपॉन D 2πr अपॉन 2r। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम कोई लेंथ मेजर करते हैं किसी स्केल से या किसी और डिवाइस से तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिलती। तो ये कंट्रडिक्शन है वो अपने आप रिजॉल्व हो गया कि C/D पाई इक्वल टू C/D इज इर्रेशनल, क्योंकि ये भी जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी और ये भी जब हम किसी डिवाइस से नापेंगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, और ये दोनों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी तो ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। इसलिए पाई जो है वो इर्रेशनल है, तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमारा ऐसे रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन इन सेइंग दैट इट इज इर्रेशनल, पाई इज इर्रेशनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली, इस लाइन का नाम दे दिया AB और इसकी लेंथ है 9.3। ठीक है, अब B से हमने एक लाइन और ड्रॉ करी C तक और जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दें तो कितने हो गए? 10.3 हो गए। ठीक है, बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ गया? मिड पॉइंट। सपोज OA, ये पॉइंट O मान लेते हैं, तो ये मिड पॉइंट हमारा क्या आ गया? OA और OC। ठीक है, इसको पॉइंट को मान लीजिए। अब इस पॉइंट को O को सेंटर मानते हुए हम प्रोटेक्टर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब पॉइंट B से हम सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए B से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं और इसको पॉइंट मान लेते हैं D। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारी लेंथ होगी ये होगी 9.3, √9.3। अब प्रोटेक्टर लीजिए और B पे सेंटर मानते हुए प्रोटेक्टर से D से आर्क लीजिए नंबर लाइन पे, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट मान लीजिए सपोज E, तो B से लेके E तक की जो डिस्टेंस होगी नंबर लाइन पे ये होगी हमारी √9.3। ठीक है, इस तरीके से हम
रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रहा इसका प्रूफ, तो प्रूफ मैंने जब थ्योरी लेक्चर लिया था इसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके प्रूफ समझाया था। और इसमें खाली कह रहा है कि रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रूट 9.3। चलिए इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड। अच्छा देखिए बच्चों, हमने जब थ्योरी लेक्चर पढ़ा था तो उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे थे। वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम इधर क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थ्योरी लेक्चर इसका चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। चलिए जैसे 64 की पावर दी है 1/2 और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ठीक है, और 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 8, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया है 32 की पावर 1/5। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया तो ये क्या वैल्यू आ गई 2, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड दिया है 125 की पावर 1/3 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 9 की पावर 3/2। चलिए पहला देखिए, 9 की पावर दी है 3/2 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 3 की पावर 3 और 27। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड दिया हमारा 32 की पावर 2/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5, इससे ये कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है 16 की पावर 3/4 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 को होल पावर 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 2 की पावर 3, 8। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ दिया है 125 पावर -1/3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर दी है -1/3, ये कैंसिल आउट हो गया तो इसकी हो गई पावर -1 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। चलिए पहला देख लेते हैं 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो हमने एक लॉ देखी थी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, क्या हो जाता था a की पावर m प्लस n। चलिए लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर एलसीएम ले लीजिए 15, ये हो गया 10 प्लस 3, तो 2 की पावर 13/15, ठीक है। चलिए सेकंड देख लीजिए, सेकंड दिया है 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर -3 की पावर 7। तो एक लॉ देखी थी हमने a की पावर m पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो देख लीजिए ये क्या हो गया 3 है तो -3 इंटू 7, तो 3 की पावर क्या हो गई -21। चलिए थर्ड देख लीजिए, थर्ड है 11
का पावर 1/2 अपॉन 11 का पावर 1/4। क्या लॉ थी? a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n। चलिए अप्लाई कर दीजिए। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 क्या हो गई? 11 की पावर 1/4। फोर्थ लगा दीजिए। क्या है? 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। क्या लॉ थी हमारी? a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो a मल्टीप्लाई b की होल की पावर m। तो कर दीजिए। 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 और 7 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया? 56 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के थ्योरी कॉन्सेप्ट देखेंगे। और जिन्होंने नंबर सिस्टम का थ्योरी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।